2024 चुनाव से पहले सबसे ज्यादा उठापटक महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिली थी। रिजल्ट आए और अब नतीजों का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। महाराष्ट्र इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां इसी साल चुनाव होना है विधानसभा का। ऐसे में हर पार्टी रणनीति बना रही है, अकेले चुनाव लड़ें या फिर गठबंधन का हिस्सा बने। बात बीजेपी की अगर करें, जहां बैठकों का दौर जारी है, इस बीच डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर किया है बड़ा हमला। महायुतीला मुंबईकरांनी 26 लाख मतं दिली आणि महाविकास आघाडीला 24 लाख मतं दिली, म्हणजे 2 लाख मतं आपल्याला जास्त मिळाली। ही गोष्ट खरी आहे। मुंबईकरांनी आणि मराठी माणसांनी त्यांना मतदान केलेलं नाही। आमच्या मुंबईमध्ये असलेल्या 4 पिढ्या मुंबईकर असलेल्या आमच्या उत्तर भारतीयांनी त्यांना मतदान केलेलं नाही। गेले 4 महिने ज्यांच्या खातर त्यांनी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो म्हणणं सोडलं होतं आणि गेले वर्ष दीड वर्ष ज्यांच्याकरता त्यांनी बाळासाहेबांचं नाव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेवरनं जनाब बाळासाहेब ठाकरे केलं होतं। वो इसका मतलब हिंदू उनके साथ में नहीं है, बीजेपी के साथ पराजय हुआ है। तो अगर हिंदू के वोट उनको मिलते तो पराजय क्यों होता? इसका स्पष्ट अर्थ है कि उनका पराजय में ही हिंदू उनके साथ में नहीं है। जहां जहां राम का वास था वहां वहां उनका पराजय हुआ है। त्याचाच अर्थ असा आहे की हिंदू आणि प्रभू रामचंद्रांनी भारतीय जनता पक्षाला नाकारलं आहे। ते जर उद्धव ठाकरेकडे बोट दाखवत असतील तर ते चुकीचं आहे। बयानबाजी का दौर जारी है। उधर एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संघ के मुखपत्र में महाराष्ट्र में बीजेपी की कम सीटों का ठीकरा एनसीपी पर फोड़ा गया, तो एनसीपी पूछ रही है आखिर यूपी में बीजेपी क्यों हार गई। कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूं। अब इस सियासत को देखते हुए समझते हैं आखिर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एनडीए में क्या चल रहा है। पहला सवाल, क्या एनसीपी में सब कुछ ठीक है? क्योंकि अजित पवार की पत्नी राज्यसभा से संसद का सफर तय करेंगी। ऐसे में एनसीपी के कई नेताओं के मंत्री बनने के सपने टूटते हुए दिख रहे हैं। वहीं चुनाव में एनसीपी को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अजित पवार एक बार फिर से शरद पवार के खेमे का रुख कर सकते हैं? दूसरा सवाल, शिंदे गुट का क्या रुख है? सूत्रों की माने तो शिंदे गुट ने कैबिनेट मिनिस्टर की मांग की थी, लेकिन राज्य मंत्री ही मिला, जिसके बाद शिंदे की ओर से बयान आया कि बीजेपी का 400 वाले नारे से चुनाव में बड़ा नुकसान हो गया। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? ऐसे में अटकलें ये भी हैं कि शिवसेना के कुछ नेता उद्धव गुट से संपर्क में हैं। तीसरा सवाल, राज ठाकरे का क्या होगा? राज ठाकरे ने कल हुई बैठक में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि लोकसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी की ओर से कोई सीट नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने एनडीए का समर्थन किया था। उधर महाविकास अघाड़ी ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। कल लोकसभा के नतीजों पर महाविकास अघाड़ी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले शामिल होंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूत्रों की माने उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने को लेकर मंथन कर रहे हैं। 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई, जिसमें संपर्क प्रमुख ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र की सभी विधानसभा सीटों को लेकर विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ, इसका आकलन है। आज तक की एक रिपोर्ट के आधार पर 288 सीटों के मानदंड को निकाला गया। अगर अकेले चुनाव लड़ते तो पार्टी को कितनी सीटों पर फायदा होता, इसका आकलन किया गया है। अगर अकेले चुनाव लड़े तो प्रत्याशी कौन होगा, इस पर भी मंथन हुआ। अगर सीट पर पार्टी कमजोर है तो कौन सहयोगी पार्टी में प्रत्याशी हो सकता है। इस तरह की तमाम मुद्दों को लेकर बैठक किया गया। बैठक पर मंथन हुआ। इसकी एक बड़ी वजह भी है, इस चुनाव में उद्धव गुट को गठबंधन के साथ आने से नुकसान हुआ। वहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हैं। ऐसे में आगे की रणनीति को लेकर
चर्चा का दौर लगातार जारी है। अब महाराष्ट्र की सियासत में क्या होगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं, आगे की परिस्थिति क्या बनती है इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।